देश भर में हो रहे पेपर लीक का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार विपक्षी दल है इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज उसका ऐलान किया है। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया गया है और छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ऐलान किया था। लेकिन अब ये अभियान जो है वो देशव्यापी होने जा रहा है। कांग्रेस इस अभियान को देश भर में लेकर जाएगी और देश भर में छात्रों के साथ संवाद करेगी। आज इस अभियान का शुभारंभ किया सांसद गौरव गोगोई ने, और उनके साथ यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे। ये अभियान करीब 40 दिनों का ये अभियान है और इसमें करीब 28 जो शहर हैं वहाँ पर ये कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रमों के दौरान जो जितने छात्र हैं, जो भी जो जो ट्यूशन सेंटर्स है या जो पुस्तकालय हैं और इस तरीके के जो जहाँ युवाओं का समूह रहता है, वहाँ जाकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो छात्रों से संवाद करेंगे। दरअसल कांग्रेस का ये कहना है कि एनटीए जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना होकर अब नेशनल ट्रामा एजेंसी बन चुकी है। लगातार छात्र सुसाइड कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यानी इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस देश भर में एक पेपर लीक को लेकर देश भर में जो है एक आंदोलन करने जा रही है और इस आंदोलन के में जो है तमाम जितने एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और तमाम जो जो यूथ हैं जिनका पेपर लीक से संबंध है, वो सभी लोग एक आंदोलन करेंगे, जिसके जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस का ये मानना है कि देश भर में करीब पिछले 10 सालों में करीब 89 के आसपास पेपर लीक हो गए हैं और उसके बावजूद जो है वो शिक्षा मंत्री लगातार जो बने हैं शिक्षा मंत्री, उन पर लगातार दबाव हो रहा है, लेकिन वो फिर भी जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। यानी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का भी 10 जुलाई को जो इलाहाबाद में जो कार्यक्रम है, उसके बाद पटना में और फिर दिल्ली में कार्यक्रम है। छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है, लगातार राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। अभी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। दरअसल जो कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और पार्लियामेंट में अगर उठाने से अगर बात नहीं बनती तो हम धरना भी कर सकते हैं। यानी एक बड़ा ऐलान है कि एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी नींदें उड़ा सकती है और कहीं ना कहीं ओके कांग्रेस, क्योंकि 40 शहरों में 40 दिनों का ये अभियान शुरू कर रही है और करीब 28 जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस तरह का जो पेपर लीक हो रहा है उसके मुद्दे लगातार उठाएंगे और लगातार लोगों को जागरूक करेंगे। तो एक बड़ा मामला है। इसके साथ साथ ही कांग्रेस ने हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया था उसको लेकर भी कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको आतंकी करार दे रहे हैं या टेररिस्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लगातार जो है इस बात को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार जो है कांग्रेस वो सड़कों पर उतर रही है और पिछले जब से नीट पेपर लीक हुआ है और नीट का री एग्जाम हुआ है तब से लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर और शिक्षा मंत्री पर लगातार हमलावर है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आपने कहा कि विपक्ष किस प्रकार से इस मुद्दे को संसद के अंदर हम उठाएंगे और आपने कुछ सुझाव भी या कुछ जानने की कोशिश भी की कि क्या हम इस बात को सदन के अंदर चर्चा के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, क्या हम अगर चर्चा ना हो तो क्या हम धरना देंगे। तो ये तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हम चर्चा की मांग भी करेंगे और अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार न हो तो जो जो हमारे पास राजनीतिक अस्त्र हैं, सदन के अंदर जो जो नियम हैं, जो जो सदन के अंदर जो जो हमारे राजनीतिक हम कदम ले सकते हैं, उन सभी कदमों का हम इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन ये मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी भविष्यवाणी दे सकता हूँ कि सरकार राजी नहीं है। सरकार शिक्षा के पे चर्चा के लिए राजी नहीं होगी। सरकार जवाबदेही लेने के लिए राजी नहीं होगी। सरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस मांग पर भी वो राजी नहीं होगी। क्योंकि ये घटनाक्रम हमने अभी नहीं, कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और बार बार देखते आ रहे हैं। तो आपने तो हमारी विपक्ष की भविष्यवाणी कर दी है, मैं सत्ता पक्ष की भविष्यवाणी भी आपके प्रश्न के द्वारा करना चाहूंगा कि सरकार आज तक शिक्षा मंत्री पर कोई किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं कि आप इस्तीफा दो, आप नहीं सफल हुए, आप परीक्षा बिना लीक के प्रकाशित करने में नहीं सफल हुए। आज जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, कोई कहते हैं 12 बच्चे ने की है, कोई कहते हैं 13 बच्चों ने की है, तो ये जो बच्चे आज परीक्षा के कारण अपने जीवन ले रहे हैं, अपने जीवन को हाथ में ले रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सरकार उल्टा अपनी पीठ थपथपा रही है। राहुल गांधी जी अपने कोटा में के भाषण में कहा है कि शिक्षा को लेकर ये बस चाहते हैं कि अपने विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटीज के चांसलर बनाया जाए, शिक्षा के द्वारा अपने ही विचारधारा के लोगों को उनको आगे उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, और उनके शिक्षा के प्रति भाजपा की शिक्षा नीति के विपरीत हमारी शिक्षा नीति राहुल गांधी जी ने काफी अच्छी तरीके से उसका उजागर किया है कि हमारे सोच में शिक्षा नीति किसी दल की राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं हो, बच्चों की जो सपने हैं, भारत के युवाओं के जो सपने हैं, उनको सपने देखने की ताकत दे, सपनों को साकार करने की उनको मदद करें, और इस पूरे जो शिक्षा में जो महंगाई हो, जो खर्च होता है, उस खर्च को हम कम कर पाए, ऐसी शिक्षा नीति हो, ये हमारी विचारधारा है। गौरव साहब, आपने जो